हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब का जो है फर्स्ट काइंड जिसका नाम है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, इससे प्रीवियस क्लास में जो आप पढ़े थे वो था वर्ब क्या है, वर्ब का इंपोर्ट कहाँ से हुआ है, वर्ब का काइंड्स क्या है, उसका डिफाइन क्या है, तो वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब जो कि है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का एक और नाम है, आप इसी सेकेंड नेम से बुला सकते हैं, जिसका नाम है मेन वर्ब, या आप इसे प्रिंसिपल वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, जिसको हिंदी में प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका डिफिनीशन का, आखिर प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो क्या होता है। मैंने इसका डिफाइन किया है, ध्यान देंगे। दी वर्ब व्हिच कंटेन्स फुल मीनिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब हुआ होता है जो वाक्य का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का एक समझिए कि वो रीड है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में फुल मीनिंग देने का काम करता है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। एक और डेफिनेशन इसका लिखा गया है, दी वर्ब व्हिच इज प्रिंसिपल इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वो ऑल इन ऑल होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। अगर सेंटेंस में से मेन वर्ब को हटा देते हैं तो उसका सेंटेंस जो है वो सेंसलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए मेन वर्ब हमें फुल मीनिंग देने का काम करता है, एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है सेंटेंस में। तो चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, प्रिंसिपल वर्ब वह होता है दी वर्ब व्हिच कंटेन्स फुल मीनिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। वैसी वर्ब जो वाक्य में, सेंटेंस में पूर्ण अर्थ देता है, फुल मीनिंग देता है, पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब डिफिनीशन तो देख लिए, अब आप इजी की ओर चलें। बाय द वे हिंदी भी आपकी सुविधा के लिए लिख दी है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को लगे कि मैंने नहीं समझा, इंग्लिश में थोड़ा इशू है, तो हिंदी के मीडियम से भी वो समझ सकता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कैसे हैं। आई गो टू स्कूल, यहाँ जितने भी वर्ड हैं सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। यहाँ गो जो आप देख रहे हो ना, गो एज ए वर्ब है। यहाँ जो वर्ब है, इस गो को अगर हम हटा देते हैं सेंटेंस से तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, सीधा हो जाएगा आई टू स्कूल, जिसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ जो गो आप देख रहे हो ये एज ए मेन वर्ब प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस में पूरा अर्थ देने के काम करता है, फुल मीनिंग देता है। जैसे ही गो लगा दिए फुल मीनिंग आता है, अगर गो को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। इसीलिए आपको समझना है कि जो मेन वर्ब होता है या जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो हमें फुल मीनिंग देता है। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ भी तीन वर्ड आप देख रहे हो, जैसे यू है, क्रिकेट है और प्ले है। तीनों वर्ड का अलग अलग टाइप है। यू एज ए प्रोनाउन है, क्रिकेट एज ए नाउन है और प्ले खेलना एक्शन वर्ड है जो कि रिलेटेड टू वर्ब है। और ये जो वर्ब है, अगर इसमें से सेंटेंस में से प्ले हटा दे तो यू क्रिकेट सेंसलेस मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो प्ले यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। इसके बाद है मोहन लाव्स एट मी, तो आप बताओ कि इसमें मेन वर्ब क्या है। तो यहाँ पर हंसना मेन वर्ब है। दे राइट अ लेटर, तो यहाँ पे राइट मेन वर्ब है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेज में मूल क्रिया है और ये सेंटेंस का पूर्ण अर्थ देता है, परफेक्ट एक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैंने देयरफॉर करके लिख दिया है, गो, प्ले, लाफ, राइट एटसेट्रा, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। तो आप अभी पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है या मेन वर्ब क्या है। तो प्रिंसिपल वर्ब वह होता है जो किसी सेंटेंस में हमें फुल मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब है। समझ गया होंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे नेक्स्ट काइंड लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।